और चंचल रीता जी जी और हैं, आप अध्यक्ष जी। हाँ अध्यक्ष रहते हैं। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ जो बड़ी दूर से आई हैं, रीता जी, रीता कौशल। इनका मुख्यतः ताल्लुक तो आगरा से है और युवावस्था से हिंदी लेखन में प्रवृत्त रही हैं। इन्होंने सिंगापुर के डीएवी स्कूल तथा ग्रीनवुड स्कूल में हिंदी शिक्षण से अपना कैरियर प्रारंभ किया। कालांतर में ऑस्ट्रेलिया में प्रवास किया। प्रवासी नॉस्टैल्जिया से हिंदी लेखन और भी बृहत और प्रभावी होता चला गया। रीता जी ने कविता, कहानी और बाल साहित्य की विधाओं को सफलता से साधा है। 2015 से निरंतर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हिंदी समाज की पत्रिका भारत भारती की संपादिका रही हैं। एक कहानी संग्रह रज कुसुम और एक काव्य संग्रह चंद्रकांक्षा प्रकाशित हो चुका है। दिल्ली प्रेस की कहानी प्रतियोगिता में 2017 में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। हिंदी समाज द्वारा 2018 में हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित। संप्रति ऑस्ट्रेलिया सरकार की लोकल काउंसिल में वित्त अधिकारी हैं। बहुत महान हैं, जिनके पास वित्त का डिपार्टमेंट हो, और क्या चाहिए भैया। चलिए रीता जी, आपका स्वागत है। स्वागत है रीता जी। नीरज जी, आप सभी विदुषियों के आगे बड़ा छोटा कद महसूस कर रही हूँ मैं अपना। हिंदी साहित्य मंडल ने मुझे रीता जी, हम विदेशी मुझे तो छोटा नहीं है, आपकी 2 किताबें प्रकाशित की हैं मैंने, मुझे पता है क्या कद है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी जितना अच्छा आप लोगों ने सुना, आगे तो मेरी रचनाएं कुछ भी नहीं है, मगर जब हिंदी साहित्य मंडल ने अवसर प्रदान किया है तो मैं कोशिश करती हूँ और मैं आभार प्रकट करती हूँ हिंदी साहित्य मंडल उसके सभी सदस्यों का ये अवसर देने के लिए। कोशिश करती हूँ। पहली कविता है मेरी, हिंदी की पीड़ा। लेखनी में तुझसे बस इतना अधिकार मांगती हूँ, लेखनी में तुझसे बस इतना अधिकार मांगती हूँ, हिंदी की पीड़ा लिखने लायक ज्ञान मांगती हूँ। कर अंग्रेजी का आलिंगन हमने हिंदी पढ़ाई की, हिंदी दिवस मना अपने कर्तव्य की भरपाई की। ये तो अपनी माँ को एक दिन माँ कहने जैसा है, व्यवहार हमारा राष्ट्रभाषा के प्रति शत्रुओं जैसा है। जहाँ हिंदी के विकल्प में नंबर 2 दबाया जाता है, फॉर इंग्लिश प्रेस 1, फॉर हिंदी प्रेस 2, तो हिंदी नंबर 2 पर आती है। तो उसको लेके मैंने लिखा है, जहाँ हिंदी के विकल्प में नंबर 2 दबाया जाता है, दोयम दर्जे की भाषा के इसका उपास उड़ाया जाता है। अंग्रेजी तबके को सभ्य समाज बताया जाता है, विकास में हिंदी को अनिवार्य बताया जाता है। ये तो बर्बरता की सारी सीमाएं लागने जैसा है, अपनी संस्कृति की नृशंस हत्या करने जैसा है। जब हम अपनी संस्कृति को दूसरों से हेय समझते हैं, जब हम अपनी संस्कृति को दूसरों से हेय समझते हैं, अपने बर्बादी पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर कर देते हैं। न पूछो विश्व पटल पर भारत का हाल कैसा है, न पूछो विश्व पटल पर भारत का हाल कैसा है, जहाँ के नागरिकों का आचरण गुलामों जैसा है। इसलिए लेखनी में तुझसे इतना अधिकार मांगती हूँ, हिंदी की पीड़ा को लिखने लायक ज्ञान मांगती हूँ। हिंदी की पीड़ा को लिखने लायक। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक कविता है। शिद्दत से आपने इसको रेफर किया। अगर इजाजत हो तो एक और सुना दूं? जी सुनाइए, एक और सुनाइए। ये इसका शीर्षक है शिशुबाला। मैं शिशुबाला जब पैदा हुई, मैं शिशुबाला जब पैदा हुई, माँ की अखियां भर आई। फिर से सुनाइए, इसका शीर्षक सुनाई नहीं दिया। इसका शीर्षक है शिशुबाला। शिशुबाल जी। मैं शिशुबाला जब पैदा हुई, मैं शिशुबाला जब पैदा हुई, माँ की अखियां भर आई। जिसने देखा उसके मन में करुणा की सी लहर आई। पड़ी हुई जैसे जैसे बाबुल की मस्तक रेखा गहराई, बस्ती आंगन गांव प्रश्नवाचक दृष्टि मुझ पर।
फिर मधुर शहनाई बजने की वो सुंदर चांद रात आई, फिर मधुर शहनाई बजने की वो सुंदर चांद रात आई। विदाई बेला जाने क्यों फिर सबकी अखियां भर आई। अंकुरित हुई जहां मैं उस धरा को छोड़ कहीं और आई, अंकुरित हुई जहां मैं उस धरा को छोड़ कहीं और आई। नए बगीचे में पलवित होने की आशा में संग लाई। शिक्षा की दौलत की स्वामीन रूप की खान में नहीं पाई, शिक्षा की दौलत की स्वामीन रूप की खान में नहीं पाई। हाय फिर भी जाने क्यों मैं साजन का घर ना भर पाई। पर प्रश्न अनुत्तरित बहुत था जो खूबसूरत। बरसों से मन के कोने में, पर प्रश्न अनुत्तरित था जो बरसों से मन के कोने में। आज बड़ी आसानी से उसको मैं सुलझा पाई। समझ गई माँ मैं जब जब शिशुवाला जग में आई, तो तेरी नीली आंखों में आंसू की रिमझिम लाई। माँ में आंसू की रिमझिम लाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया परिस्थिति आपकी, और सरिता जी, दोनों ही कविताएं बहुत आपकी बड़ी खूबसूरत। खूबसूरत रही, बहुत उम्दा थी। और कहने को तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आज स्त्रियां, महिलाएं, लड़कियां बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं,